इतना मैंने आपको करवा। अब मेरे डाटाबेस में 7 टेबल बने हुए हैं आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के और 2 टेबल बन गए कैटेगरी और कवर्ड टाइप। अब हमने शुरू करनी है रिपोजिटरी। देखो हमारे प्रोजेक्ट में 2 टेबल भी हो सकते हैं, 10 भी होंगे, 50 भी होंगे, 100 भी। अब पर टेबल हमें क्या काम करना होता है? सेव, अपडेट, डिलीट, फाइंड, डिस्प्ले। ये 4-5 काम तो हम हर टेबल पे अप्लाई करते हैं। डाटाबेस की इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, यही मेन क्वेरी होती है। अब हम लोग क्या करेंगे? कैटेगरी का टेबल बनाया था तो हम कैटेगरी का सेव लिखेंगे, फिर कवर टाइप का सेव लिखेंगे। ऐसे मान लो 500 मॉडल है, 500 का सेव का कोड लिखेंगे, 500 का अपडेट का, 500 का डिलीट का, 500 का ऐसे डिस्प्ले फाइंड का। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं एक सेव का कोड लिखूं वो 500 टेबल के लिए चले, एक अपडेट का कोड लिखूं 500 टेबल के लिए चले, एक डिलीट का लिखूं, जिसे हम असल में बोलते हैं रीयूजेबिलिटी। अभी तक रीयूजेबिलिटी की डेफिनेशन हमारे इसमें ये थी कि क्लास बना लो और उस क्लास को हम क्यों बनाते हैं? रीयूजेबिलिटी के, यही था। वो मीनिंग थोड़ा सा नीचे का था। अब असल रीयूजेबिलिटी अब आप समझो। तो अब यहां पे हम उसके लिए बनाने जा रहे जेनेरिक रिपोजिटरी। ऐसी रिपोजिटरी कुछ नहीं है, क्लासेस है। पहली बार जो आप किसी भी टेबल के साथ यूज कर लो तभी जेनेरिक होगी ना। जेनेरिक का मीनिंग इंग्लिश में यही होता है। तो अब जो है 2 दिन जो है थोड़ा सा कोड लिखेंगे, बच्चे कम समझ आएगा, 25-30% मुश्किल से समझ आएगा। लेकिन जब वो पूरा फ्लो बन जाएगा और अप्लाई हो जाएगा फिर पूरा समझ आएगा। इसलिए अभी कंफ्यूज नहीं हो। बस रीयूजेबिलिटी आप ये समझ लो कि सेव अपडेट अब मुझे बार-बार बनाने की जरूरत नहीं पड़े। देखो डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट में आओ, और यहां पे राइट क्लिक, ऐड न्यू फोल्डर। डेटा एक्सेस में जाके नया फोल्डर बनाओ, रिपोजिटरी। फोल्डर का नाम रख दिया रिपोजिटरी। और रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड न्यू फोल्डर, आई रिपोजिटरी। एक सब फोल्डर बनाना, आई रिपोजिटरी सब फोल्डर और मेन फोल्डर बनाया मैंने रिपोजिटरी। ये काम कहां कर रहे? डेटा एक्सेस वाले प्रोजेक्ट के अंदर। आई रिपोजिटरी में हम इंटरफेस बनाएंगे, आई तभी आगे लिखा है, और रिपोजिटरी में हम सिर्फ क्लासेस बनाएंगे। रिपोजिटरी में क्या बनाएंगे? सिर्फ क्लास। आई रिपोजिटरी में हम क्या बनाएंगे? आई रिपोजिटरी में हम लोग इंटरफेस बनाएंगे और रिपोजिटरी में क्लास। क्यों इंटरफेस बनाएंगे, क्लास क्यों बनाएंगे? उसके लिए हम DI का कंसेप्ट इंप्लीमेंट
करेंगे, है ना। सॉलिड में डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जिसकी थोड़ी सी कहानी मैंने पहले आपको बताई। अब ये DI का कंसेप्ट हम पूरे प्रोजेक्ट पे अप्लाई करेंगे। उसका पहला रूल है कि उसके लिए इंटरफेस और क्लास बने होने चाहिए। इसलिए आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। आई रिपोजिटरी फोल्डर पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास। आई रिपोजिटरी और यहां चूज करो इंटरफेस। बताता हूं इंटरफेस क्या होते हैं और क्यों बनाते हैं और ऐड करो। एक पब्लिक इंटरफेस आई रिपोज। एक पब्लिक इंटरफेस आई रिपोज। ठीक, तो आई रिपोजिटरी फोल्डर के अंदर ये इंटरफेस। ठीक है जी। इंटरफेस किसके लिए यूज होते हैं? That is used for declaration. In interface, we can declare the member. सिर्फ मेंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं, बट डिफाइन नहीं कर सकते। तो इंटरफेस होते हैं बच्चे किसके लिए होते हैं? आपके डेक्लेरेशन के लिए, डेफिनेशन के लिए नहीं होते। पहला पॉइंट याद रखो। आप इसमें मेंबर डिक्लेयर करते हैं, जहां जरूरत होती वहां हम उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। जिसको उस इंटरफेस को यूज करना है वो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो याद रखना, हम इंटरफेस जो है एक क्लास के अंदर मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस we can implement multiple interface in single class। जैसे एक क्लास में आप एक ही क्लास इनहेरिट कर सकते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड लिखवाया हुआ, लेकिन एक क्लास में हम इंटरफेस मल्टीपल इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंस याद रखना, वी कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस इन सिंगल क्लास। बस एक क्लास में क्लास जो है वो एक ही इनहेरिट होती, सिंगल इनहेरिटेंस सपोर्टेड है करवाया। एक यानी इंटरफेस किसके लिए यूज करते हैं?
डिक्लेरेशन के लिए। अगर कुछ स्टैंडर्ड मेंबर डिक्लेयर करने हैं कर दिए, जिसको जरूरत होगी इंप्लीमेंट करता जाएगा। उसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, अंदर का कोड को अपना चेंज कर सकते हैं। केवल स्टैंडर्ड कोड लिखना होता है तो वहां भी इंटरफेस यूज कर। तो ये आपका क्या है, इंटरफेस आई रिपोज। इसमें सिर्फ मेंबर आपके क्या होंगे, अब ये इंटरफेस किस क्लास के साथ यूज होगा, कैटेगरी, कवर टाइप, ऐसे 100 और हो सकते हैं। क्लास क्या, टेबल ही है, मॉडल ही है, क्लास, कैटेगरी, कवर टाइप। तो जब हमें पता ही नहीं तो मैंने टी वेरिएबल ले। टी क्या है, टाइप। एक टी कोई कीवर्ड नहीं है, टाइप है। क्लास जो होती वो टाइप भी होती, और यहां बता दिया वेयर जो टी है वो क्या होनी चाहिए, एक क्लास ही होनी चाहिए। अब आपका लेवल अलग होगा पढ़ने, इसका मतलब ये होगा बच्चे जो टी है वो क्लास ही हो, लेकिन यहाँ ये नहीं बताया कौन सी क्लास। कैटेगरी भी हो सकती है, कवर टाइप भी हो सकती है, या कोई और भी हो सकती है। तभी तो जेनरिक है। अगर मैंने बता दिया कैटेगरी तो फिर कैटेगरी के साथ ही चलेगा, फिर जेनरिक थोड़ा हुआ। तो ये इंटरफेस किसी भी क्लास के साथ यूज हो सकता है, बस क्लास होनी चाहिए। देख लो पहली बार वेयर में आपने ऐसे लिखा हो, कई बार आप F12 प्रेस करते थे ऐसे टाइप लिखी आती, ये वही चीज है। अब यहां पे अब यहां पे सेव, अपडेट, डिलीट, फाइंड और डिस्प्ले। तो हम यहां पे क्या करेंगे, मेंबर डिक्लेयर करेंगे। जैसे क्वेरी ऐड, ये डिक्लेयर हुआ बच्चे, पहली बात है, इसका कोड नहीं लिखा, जस्ट डिक्लेयर। देखो वाइड के आगे ये नहीं बताया पब्लिक है या क्या है। तो अगर आपका इंटरफेस पब्लिक है तो उसके मेंबर क्या होंगे, वो सारे पब्लिक ही हों। उसके जो मेंबर है वो क्या होंगे, सारे पब्लिक। अगर इंटरफेस पब्लिक है तो मेंबर भी पब्लिक होंगे। वाइड पता ही है, और ऐड जो है ये वही है सेव का कोड, लेकिन कहां सेव करेगा हमें नहीं पता। टी, टी क्या है, टाइप, कोई भी हो सकती है, कैटेगरी, कवर टाइप। अगर बच्चे आपने ये बता दें कि इस टेबल के साथ में जनरेट थोड़ी हुई, यानी बच्चे ये ऐड का कोड आपके प्रोजेक्ट में 1000 मॉडल होंगे, 1000 के लिए तैयार होंगे, एक बार तो लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ये अपडेट, क्या लिखा, अपडेट, इसी तरह से रिमूव, डिलीट के लिए हमने नाम दे दिया
इसी तरह से void ये भी रिमूव और यहां क्या पास किया, इंट आई, ये ओवरलोड हो गया। क्या हो गया? सेम नेम विद डिफरेंट पैरामीटर। ये भी रिमूव है। ये इसमें आपको मॉडल पास करना पड़ेगा T क्लास, इसमें आपको आईडी पास करना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क। तो ये हो गया आपका किसका? रिमूव का। अब उसके बाद डिस्प्ले का लिखेंगे और फाइंड का। इसका लिखेंगे डिस्प्ले का। अच्छा, एक रिमूव रेंज बना लो। ये लो जी, वाइड रिमूव रेंज। ये कब यूज करना है? जब आपने एक से ज्यादा रिकॉर्ड इकट्ठे डिलीट करने हो। ये प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट आएगी तभी बना रहे हम लोग। इसमें कहीं नहीं लिखा कौन से टेबल में रिमूव करना है, कहां सेव करना, कहां अपडेट। तभी तो है क्या? जेनरिक रिस्पांस। अब फाइंड तो लो जी, यहां पे हम इसका नाम रखेंगे गेट। गेट क्या आपका? ठीक, और इसमें हमने पास कर दिया एक, और यहां पे तो ये आईडी, ये फाइंड है। क्या ये फाइंड? फाइंड रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? कैटेगरी, कवर टाइप या कोई और, तो टी में वही हो। एक, तो ये आपका हो गया फाइंड के लिए। इसी तरह से अब डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले में क्या रिटर्न करेगा? कलेक्शन, तो आई नंबरेबल लगा दिया, टी और गेट ऑल। लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा ध्यान रखना है, गेट तो फाइंड का काम करेगा, वही प्राइमरी की पे फाइंड करता है, सिंगल टेबल पे फाइंड करता है, पता है ये वही है। अब गेट ऑल में क्या है? चलेगा इतना भी अगर मैं बनाता हूं, लेकिन जब बच्चे जेनरिक चीज बनाते हैं तो सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। जैसे हम क्या लिखते थे? अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट टू लिस्ट, हमारे लिए तो डिस्प्ले ही है, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। लेकिन डिस्प्ले की असली कहानी क्या है? जब एक या एक से ज्यादा रिकॉर्डेड करना थे वो डिस्प्ले। जैसे आपने क्वेरी लिखनी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी ग्रेटर देन 10,000। इसका रिजल्ट क्या होगा? जिन एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से ग्रेटर है उन्हीं का डाटा है। रिपोर्ट तो डिस्प्ले का हुआ नहीं हुआ, इसे बोलेंगे फिल्टर कंडीशन। भी आपने क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्टमेंट नंबर 20, वो क्या करेगा? सिर्फ डिपार्टमेंट नंबर 20 के ही एम्प्लॉय बताएगा, बट है तो डिस्प्ले का ही कोड। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
एम्प्लॉय टेबल वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन टू डेट्स है तो डिस्प्ले का कोड। तो वहां क्या थी, फिल्टर कंडीशन एक ये ध्यान रखना है। दूसरा, जब मल्टीपल रिकॉर्ड आएंगे तो सॉर्टिंग भी हो सकती है। सोचो, जब ज्यादा आए तो सॉर्टिंग हो सकती है, सैलरी पे सॉर्ट करना है, नेम पे सॉर्ट करना है, ये भी मांग सकते हैं। तीसरा, मल्टीपल टेबल ज्वाइन करके, क्योंकि हमारे लिए डिस्प्ले आज तक इतना ही था, कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, लेकिन बीच में मल्टीपल टेबल में इंक्लूड भी लिखना पड़ा, याद करो। तो मतलब कहने का यहां डिस्प्ले में सारे सिनेरियो का पता होना चाहिए, क्योंकि ये डिस्प्ले एक टेबल के लिए नहीं बनता, ये 1000 मॉडलों के सबके साथ चले। तो अब यहां पे क्या करोगे, एक्सप्रेशन ये फिल्टर के लिए, और इसके अंदर फंक्शन टी, और ये क्या लिख दिया, बूल टाइप का है, और यहां पे फिल्टर वेरिएबल, और बाय डिफॉल्ट इसमें क्या डाल दिया, नल। तो यहां पे क्या लिखा, ये फिल्टर कंडीशन इसका सिंटैक्स ये पहला, अगर आपने फिल्टर में कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट नल देगा, ये समझो। मतलब आपने कोई फिल्टर कंडीशन नहीं लगाई, कॉन्टेक्स्ट और एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। अगर आपने फिल्टर कंडीशन लगाई है तो आप लोग देंगे वेयर ये वाला डाटा ये हो, ये उसके लिए। अब उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सप्रेशन कीवर्ड है बच्चे एक, और ये कॉल बैक फंक्शन है जिसमें वो मॉडल हमने पास कर, कॉमा, ये पहला पैरामीटर हो गया एक। दूसरा है सॉर्टिंग के लिए, तो उसके लिए आई क्वेरीएबल कैसे लिखेंगे, फंक्शन आई क्वेरीएबल, और सॉर्टिंग के लिए क्या होता, आई ऑर्डर क्वेरीएबल, और यहां पे ऑर्डर बाय। अगर नहीं फिल्टर करना तो बाय डिफॉल्ट मैंने नल, ये सॉर्टिंग के लिए होता है। ये आई क्वेरीएबल या आई ऑर्डर क्वेरीएबल, ये क्या आपके इंटरफेस, या ये इंटरफेस। अगर आप सॉर्टिंग नहीं करना चाहते तो ऑर्डर बाय में क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। तो ये कंसीडर होगा फिर ऑप्शनल पैरामीटर। उसके बाद मल्टीपल टेबल, तो उसके लिए एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, और कुछ ना पास करो तो नल, यानी गेट ऑल का लॉजिक कैसा लिखा गया, सिंगल टेबल पे भी चले, मल्टीपल टेबल पे भी चले, कोई फिल्टर कंडीशन नहीं तब भी चले, सॉर्टिंग है तो भी चले, और अगर कुछ ना करना तो भी कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट। नल का मतलब ये होता है बच्चे, एक किस्म से आप कंसीडर करो ये ऑप्शनल होता है, मतलब ना पास करो तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, नल। जैसे इंक्लूड प्रॉपर्टीज में हम मल्टीपल टेबल पास करने हैं, हम ऐसे पास करेंगे, मैं कमेंट बना के वैसे लिख रहा हूं, कैटेगरी कॉमा कवर ऐसे आगे का लॉजिक फिर नीचे बता। ये हो गया बच्चे डिस्प्ले के लिए।
मैंने तभी बोला 25% समझाएगा। अभी तो हम रिपोजिटरी बना रही हैं, 2-3 दिन लगेगी। आप खुद सोचो ना बच्चे, एक बार ये जेनेरिक रिपोजिटरी का मान लो ऐड समझ आ गया, इसका मतलब पता क्या हुआ, आपके प्रोजेक्ट में 1000 टेबल होंगे, 1000 का सेव समझा, 1000 का अपडेट, 1000 का गेट डाउन, एक बार तो टाइम लगना है। देखो बच्चे, स्पेसिफिक टेबल सेव अपडेट करना वो हमें आता है। आप वो टेबल कोई भी हो सकता है, एक टेबल में 2 कॉलम भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकती है। तो ये ऐसा लॉजिक बना रहे, और ये लॉजिक कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसको दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज कर सकते हैं। जेनेरिक रिपोजिटरी है, टेबल का नाम थोड़ी दिया, तो मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट बनाने का तरीका पता होना चाहिए। यानी असल में जैसे काम होता है बच्चे, वैसे आप आ जाओ गेट डाउन, अब हम लिखेंगे फर्स्ट और डिफॉल्ट। क्यों? जैसे गेट है, ये फाइंड का काम करता है, तो पता ही है फाइंड क्या करेगा, सिंगल टेबल पे और प्राइमरी की पे। अगर नॉन प्राइमरी की और मल्टीपल टेबल पे तो हम क्या करते थे, बोलो, फर्स्ट और डिफॉल्ट। तो टी है तो ये फाइंड का ही, तो यहां पे नेम दे दिया फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब यहां पे है ये फाइंड का, बट मल्टीपल टेबल पे काम करते हैं, देखते नहीं थे फर्स्ट और डिफॉल्ट। अब यहां पे एक्सप्रेशन वही जो ऊपर लिखी है, फिल्टर कंडीशन, एक फिल्टर कंडीशन, एक, अब उसके बाद होगी फिल्टर कंडीशन होते हैं ना बच्चे, जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम where id is equal to this, तब भी चलेगा, where email is equal to this, फिल्टर कितनी हो सकती है। उसके बाद ऑर्डर बाय की जरूरत है कि नहीं, है कि नहीं? नहीं। फर्स्ट और डिफॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, एक ही कोड आएगा ना बच्चे, फाइंड का कोड है। अब एक रिकॉर्ड होगा, उसे सॉर्ट क्या करें, नहीं करना ना, इसलिए हमें ऑर्डर बाय की जरूरत नहीं। हाँ, मल्टीपल टेबल वाली कहानी तो स्ट्रिंग, और यही इंक्लूड प्रॉपर्टीज, और बाय डिफॉल्ट एक फर्स्ट और डिफॉल्ट, एक तो ये बना दिया। ऑर्डर वाइज नहीं चाहिए क्योंकि एक ही कोड आएगा, बट ये इंटरफेस बना है, इसमें सिर्फ मेंबर डिक्लेयर
अभी इसके अंदर का कोड तो हमने लिखा है। अब हम बनाएंगे क्लास। क्या बनाएंगे? क्लास, जहां इस इंटरफेस को हम इंप्लीमेंट करेंगे। ये है बच्चे जेनेरिक रिपोजिटरी। ये आई रिपोजिटरी लिखने से नहीं बना, वो तो नाम है, कुछ भी हो सकता है। यानी यहां कहीं नहीं बताया ये वाला मॉडल, सिर्फ ये बताया काम ये होगा, ऐड होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, क्या। ठीक, चलो अब क्या करो, रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो। क्लास हम रिपोजिटरी फोल्डर में बनाए। जो क्लास है वो कहां बनाएंगे? रिपोजिटरी फोल्डर। तो रिपोजिटरी पे राइट क्लिक करो, ऐड क्लास। और यहां पे रिपोजिटरी पब्लिक क्लास, बस ये देख लो रिपोजिटरी फोल्डर। इंटरफेस कहां बनाया था? आई रिपोजिटरी। स्ट्रक्चर देख लो। तो ये रिपोजिटरी जो है ये क्लास को पता ही सब। पहले एक इंटरफेस बनाई, इंटरफेस क्लास क्यों बनाई? बच्चे हम डीआई का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, उसके स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है इंटरफेस, सेकंड स्टेप है क्लास, थर्ड फोर्थ क्या आएगा वो आगे बताएंगे। डीआई का क्या फायदा है? खुद ही चीज को यूज करेगा और खुद ही डिस्ट्रॉय कर देगा। हमें ना ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत, ना डिस्ट्रॉय करने की। और टी एक, और यहां पे आई रिपोजिटरी। अब देखो इंटरफेस को कैसे इंप्लीमेंट करें। और यहां पे टी टाइप और टी क्या होगी? इंटरफेस हमेशा कहां इंप्लीमेंट होगा बच्चे? क्लास। अब यहां पे ये आ गया इंप्लीमेंट इंटरफेस। ये देखो इंटरफेस पे जाओ, एरर दे रहा है यहां पे। ये इसी चीज का है। जितने मेंबर डिक्लेयर किया अब यहां डिफाइन। ये देखो इंप्लीमेंट इंटरफेस, ये आगे सारे खाली ब्लॉक बन के आगे। ये फायदा बच्चे इंटर। दोबारा देखो, अनडू किया। रिपोजिटरी बच्चे क्लास है। अब किसके साथ यूज होगी हमें नहीं पता, टी में लिख दिया। अब वो टी जो है कैटेगरी भी हो सकती, कवर टाइप भी हो सकती, कोई और भी हो सकती। आई रिपोजिटरी जो इंटरफेस बनाया उसको अब हम क्या कर रहे हैं? इंप्लीमेंट। और एक क्लास में एक से ज्यादा इंटरफेस इंप्लीमेंट हो सकते हैं। खैर अभी तो हमारा एक। और टी बता दी कैसे इंप्लीमेंट करते हो। इंटरफेस पे माउस लेके जाओ और यहाँ पे अपने आप आ गया इंप्लीमेंट। और ये
अब असली सेव अपडेट का कोड तो हम यहाँ पे एक, तो अब यहाँ पे आ जाओ, ये देखो प्राइवेट रीड ओनली, डाटाबेस के लिए कौन सी है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। अब क्वेश्चन है, ये सारा लॉजिक सेव अपडेट डिलीट किस टेबल के साथ करेगा? वहां पर लिखते थे ना अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट बुक्स डॉट ऐड, याद करो, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड, कॉन्टेक्स्ट डॉट डिपार्टमेंट डॉट टू लिस्ट, ऐसे करते थे, मॉडल का नाम देते थे। मॉडल का नाम ही नहीं पता तो हम क्या दें? अब उसके लिए हम डीबी सेटअप का यहाँ पे मैं एक बना, तो यहाँ पे इंटरनल मेंबर का स्कोप कितना है इसी असेंबली के अंदर, यही बताया हुआ एक। अब यहाँ पे डीबी सेट और ये बता दिया, और ये आगे वेरिएबल का नाम डीबी सेट, ये मैंने रखा। अब आप इसके कंस्ट्रक्टर में आ जाओ, CTOR, और यहाँ पे एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे ये आपने ये बस एक अगली लाइन आप समझने वाली है, डीबी सेट और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट। लिखो, मैं बताता हूँ मैंने किया क्या है, ये क्यों। कल भी जनरिक पोस्ट के कुछ काम करेंगे हम लोग आराम से, ये नहीं समझ आएगा 3-4 दिन, जब ये पूरा फ्लो बन जाएगा। अब फायदा ये ना, एक बार ही बनानी है ना, एक बार ही हमारा टाइम लगेगा, फिर तो धड़ल्ले से प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे, फिर तो हमें टाइम इतना लगेगा। एक अब यहाँ पे ये देखो, ये तो कॉन्टेक्स्ट तो पता ही है, ये जो डीबी सेट वेरिएबल लिया, अब इसमें क्या डाल दिया, अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डाटाबेस है डॉट सेट, और सेट में क्या पास कर दिया, टी। अब ये टी क्या होगा, कैटेगरी, कवर, टाइप, कोई भी मॉडल हो सकता है, तो इसका मतलब डीबी सेट के अंदर वो मॉडल सेट हो जाए। आप बोलोगे क्या फायदा, अभी देखो ऐड वाले में ये अपने आप ब्लॉक बन के आ गए, ये फायदा इंटरफेस का, बच्चे मेंबर डिक्लेयर हुए, डिफाइन यहां कर रहे हैं। अब यहां पे db set डॉट ऐड, देखो समझो, db set ये है, इस db set में क्या है, t क्या है, कोई मॉडल है, मे बी कैटेगरी, तो ये क्या करेगा, db set डॉट ऐड, और ऐड कहां करेगा, ऐड कहां करेगा, कवर टाइप,
जब आप बताओगे यहाँ कवर टाइप, तो यहाँ कवर टाइप आ जाएगा ना इसमें। तो डीबी सेट डॉट ऐड, कल को 1000 मॉडल है, जो मॉडल बनाओगे डीबी सेट उसी टाइप का बन जाएगा। और डीबी सेट डॉट ऐड, और ये फिर ऐड होगा, ये सेव होगा। हमारे कोड में ऐसा था अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट डॉट मॉडल्स का नेम डॉट ऐड, याद करो, क्योंकि वहां फिक्स मॉडल था। अब यहां तो मॉडल कैटेगरी हो सकता है, कवर टाइप 500 कोई और भी हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, जब टी आपने पास किया तो कंस्ट्रक्टर में ही डीबी सेट में वो मॉडल सेट कर दिया, बस उसमें अब ऐड करना है, ऐड कर दिया। अब उसके बाद फर्स्ट और डिफॉल्ट बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस समझना पड़ेगा, ये छोड़ तो आ जाएगा समझ एक, बट प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब ये प्रोजेक्ट 4-6 बार बनाओगे तभी चीजों का ज्यादा पता चलेगा। 2-3 बार तो मैं ही कराऊंगा, उसी में उलझे रहेंगे, चौथी बार पता चलेगा। लो जी ऐड, अब यहाँ नजर मारो, हम पहले अपडेट लिख लेते हैं। कहाँ पे अपडेट आया हो, आ गया ना बच्चे अपडेट। क्या लिखना है यहाँ पे, डीबी सेट डॉट अपडेट, हो गया। डीबी सेट डॉट अपडेट हो गया। ये जेनरिक मेथड क्या बोलते हैं इनको, जैसे अपडेट है कि जेनरिक मेथड, जेनरिक क्यों करते हैं, किसी के साथ यूज कर सकते। जेनरिक होता है रन टाइम के लिए, जैसे जब अपडेट मेथड को मैं कॉल करूंगा उसी समय बताऊंगा कौन सा मॉडल किसके साथ यूज होगा, तो क्या बोलेंगे इसे, जेनरिक मेथड। अगर क्लास है तो उसे बोलेंगे जेनरिक रिपोजिटरी, बस इतनी सी बात है। अगर क्लास है, इंटरफेस है, ये जो होते हैं ना क्लास इंटरफेस है, टाइप होती है सारी, इनम होती है, वो भी टाइप ही होती है। अब उसके बाद फाइंड का लिख लेते हैं, पहले गेट वाला, ये लिख लिया। गेट कहाँ बना हुआ है, ये ना बच्चे, ये देखो क्या लिखना है यहाँ पे, रिटर्न डीबी सेट डॉट फाइंड और आईडी। डीबी सेट डॉट फाइंड हो गया। फाइंड जो फाइंड लिखते नहीं थे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट फाइंड करते, इस बार एम्प्लॉइज कहाँ है, डीबी सेट, वो एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है, तभी वो कंस्ट्रक्टर में कोड लिखा, उसको जो उस लाइन को जरूर समझना डीबी सेट, बाकी तो आ नहीं गया देखो फाइंड का। अब फाइंड के बाद ये रिमूव करते हैं, क्या लिखना है यहाँ, डीबी सेट डॉट रिमूव और हो गया। और रिमूव, ये ओवरलोड है, आईडी पे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, बोलो डीबी सेट डॉट रिमूव, और पहले फाइंड करेंगे। तो हमने अभी गेट ऊपर बनाया है,
अब जो है इतना हो गया अपडेट, रिमूव सारा। अब हम लिखेंगे गेट डिस्प्ले का, ठीक। इसमें 3 पैरामीटर है, ये देखो, और इसके अंदर हमने कोड, ठीक है जी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे जेनरिक रिपोजिटरी। अब ये सोचो, हमने सेव, अपडेट, डिलीट, जितने भी मॉडल होंगे सब डिलीट। अब चाहे इस प्रोजेक्ट में यूज करो इनको, चाहे ये प्रोजेक्ट का बच्चे आर्किटेक्चर है जो फॉलो करें। एक सॉलिड का पता चल रहा है, रीयूजेबिलिटी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, अपने आप ही सारे रूल पता चल जाए। तो अब यहां पे तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है, फिल्टर कंडीशन दी है कि नहीं, सॉर्टिंग करनी है कि नहीं, और ऑर्डर बड़ा लेने को फर्क नहीं था, बट कैमल केस यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर स्मॉल में और सेकंड थर्ड जो होगा वो कैप। तो अब हमने यहाँ पे टेबल क्या पास किया, टी, और ये क्वेरी वेरिएबल हमने ले, और इसमें पास कर दिया db सेट, जो कंस्ट्रक्टर में बताया हुआ कि कौन सा। अब db सेट में क्या होगा, कैटेगरी में भी, कवर टाइप या कोई और। अब हम चेक कर रहे, इफ फिल्टर इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है देन ये आपकी चलना चाहिए। ये वो वेयर क्लोज, क्वेरी डॉट वेयर, सिलेक्शन ऑफ टेबल है, वेयर कोई भी कंडीशन आपकी हो। ठीक, अब उसके बाद ये तब है अगर फिल्टर कंडीशन, ठीक। अब आ गया आपका मल्टीपल टेबल्स, इसमें थोड़ी कहानी अलग है, वही डॉट इंक्लूड, वैसे तो वही है, ठीक, पर कैसे हमने लिखना है। तो जितना बच्चे करवाया एक बार ये पूरा क्या आएंगे, कल हम लोग इसी में ही आगे, ठीक, ये पूरा फ्लो